Hello everyone, this is Vani here. You are watching English with Vani, and today we are going to discuss about Hindu vocabulary. And let's start with our session with our first word, ramp up. What does it mean, ramp up? Ramp up means something which is going to be gear up. किसी चीज को बढ़ाना. क्या करना? किसी चीज को बढ़ाना. To increase or cause to increase. To build up or build, to increase or build up. Okay, work up. और किसी चीज को क्या करना? बढ़ाना. बढ़ाने को क्या बोलते हैं? रैंप अप बोलते हैं. So while you are ramp up or ramping up something, it means you are increasing. What you are doing, you are gearing up something. Let's start with the second word, which is behaves. And what does it mean? Behaves. Behaves means order or command or instruction. ऑर्डर कमांड और इंस्ट्रक्शन. तो जब बेहेस्ट की बात करते हैं मतलब कि किसी की आज्ञा. आज्ञा बेहेस्ट. किसी चीज की आज्ञा या अनुमति. इसको क्या बोलेंगे? आज्ञा या अनुमति. किसी की कमांड, इंस्ट्रक्शन, आज्ञा, अनुमति. टू कमेटी वॉज द कमेटी वॉज सेट अप बेहेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब जो कमेटी है वो कैसे सेटअप हुई है? बेहेस्ट मतलब किसकी आज्ञा या अनुमति पर? तो प्रेसिडेंट की अनुमति पे. ठीक है. जो कमेटी है वो कैसे बेहेस्ट हुई है? बेहेस्ट मतलब कि कंडक्ट हुई है. किसकी कमांड पे? कमांड मतलब बेस मीन्स कमांड मीन्स किसकी कमांड पे कमेटी कंडक्ट हुई है? तो प्रेसिडेंट की. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज ingrained. What does it mean? Ingrained, it's an adjective. Okay, difficult to change. What it is? Difficult to change something which is deeply implanted or established. Ingrained. So if something is ingrained मतलब कि कोई चीज deeply उसी के अंदर कॉन्फ्लेट हो रखी है. क्या हो रखी है? डीपली इमर्ज हो रखी है. किसी चीज का डीपली इम्प्लांट होना. मतलब अगर इम्प्लांट हो रही है कोई चीज तो डीप ही होगी. तो डीपली इम्प्लांट होना, डीपली और स्टेब्लिश होना. ठीक है. चेंज टू डिफिकल्ट. तो कोई चीज किसी में इनग्रेन्ड है मतलब कि वो उसी के अंदर है. फ्रेट. व्हाट डज इट मीन? फ्रेट. फ्रेट मीन्स होता है फ्रैटरिंग, फ्रेट, नर्वस. ठीक है. एंसियस, वरी, एग्नोस, एग्नोइस एंड बॉदर. तो फ्रेट क्या कहलाएगा? फ्रेटरिंग. इफ आई एम सेइंग लाइक आई एम फ्रेटरिंग, इट मीन्स मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, एंसियस हूँ और इरिटेट हूँ, अनोइड हूँ. ठीक है. चिंता करना. फ्रेट मीन्स क्या होता है? चिंता करना या बहुत ज्यादा एंसियस हो जाना या अनोइड होना. ठीक है. प्रोपेंसिटी. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपेंसिटी. व्हाट डज इट मीन? प्रोपेंसिटी मीन्स की झुकाव. प्रोपेंसिटी मीन्स क्या होता है? झुकाव. क्या है ये? नाउन है. इट्स का मतलब होता है इंक्लिनेशन. क्या है इंक्लिनेशन? मतलब किसी भी चीज की तरफ इंक्लिनेशन होना मतलब झुकाव होना. ट्रेंड, टेंडेंसी. ओके. इंस्टिंक्ट. प्रोपेंसिटी. तो आपका प्रोपेंसिटी क्या हो जाएगा? प्रोपेंसिटी मीन्स हो जाएगा इंक्लिनेशन मीन्स झुकाव. किसी भी तरफ का झुकाव, किसी भी तरफ आपका झुकाव होना. प्रोपेंसिटी. इफ आई एम सेइंग आई हैव अ propensity towards exercise, it means मेरा inclination. if I'm saying I have propensity towards my friends, मतलब कि मैं बहुत ज्यादा झुकाव है मेरा फ्रेंड्स की तरफ. ठीक है. किसी भी फ्रेंड की तरफ. तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ अगर मैं कहती हूँ मेरा झुकाव है तो आप क्या बोलेंगे? कि आपकी प्रोपेंसिटी है. अगर आप कहते हैं कि मेरी मुझे ये कंपनी में जाना पसंद है या मेरा ये कंपनी में जाना एम है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रोपेंसिटी हो जाएगी. मतलब आपका झुकाव हो जाएगा, इंक्लिनेशन हो जाएगा. जैसे आपने किसी को बोला कि ये मेरा आइडल है, तो उसकी तरफ आपकी क्या हो जाएगी? प्रोपेंसिटी हो जाएगी या इंक्लिनेशन हो जाएगा, झुकाव हो जाएगा. Let's just move to our next word, which is proclivity. What does it mean? Proclivity. Proclivity means होता है tendency to do something ऑन द डेली बेसिस और डेली. सो किसी भी चीज की टेंडेंसी होना जिसको आप डेली करते हैं या किसी चीज की तरफ आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोक्लिबिटी. इसका मतलब भी क्या होता है? झुकाव. मतलब कि आपकी प्रोक्लिबिटी है किसी भी चीज को करने की या कुछ भी आपको करना है तो आप उसको डेली करते हैं. टेंडेंसी टू डू समथिंग. इफ यू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज योर प्रोक्लिबिटी. क्योंकि आपकी टेंडेंसी है डेली सुबह उठने की, आपका झुकाव है और आपकी टेंडेंसी है. ठीक है. I have a proclivity to wake up early in the morning. Okay. Now let's just move to the next word, which is intimidating or intimidate. क्या है ये? एडजेक्टिव है. What does it mean? It means धमकाना या डरना या डराना. ठीक है. क्या हो जाएगा? डरना या डराना या धमकाना. इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? menacing और baleful. ठीक है. intimidating, menacing और baleful. So if you are saying I used to be intimidated while I see the people who were doing so well. I got intimidated when I see my senior. I got intimidated when I see my boss. Okay, so intimidating or intimidate means धमकाना और डरना, एक तरह का डरना. Let's just move to our next word, which is erratic. What does mean erratic? Erratic means होता है capricious. Capricious क्या होता है? मनमोजी होता है, inconsistent होता है. ठीक है. तो erratic क्या हो जाएगा? एक अनिश्चित, किसी चीज का अस्पष्ट होना या अनिश्चित होना, किसी चीज का irregular होना, randomly होना या unregulated. ठीक है. कोई भी चीज unregulated है, irregular है और
कैप्रिसियस है उसको बोलेंगे इरेटिक। क्या है ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है। इरेटिक, इरेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, किसी चीज का अनिश्चित होना या इरेगुलर होना। और कैप्रिसियस क्या होता है, मनमौजी, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होना, ठीक है। इरेटिक, इट्स एडजेक्टिव। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड विच इज एक्सेस्परेटिंग। एक्सेस्परेटिंग, एक्सेस्परेटिंग क्या है आपका, ये वर्ब है, ठीक है। क्या है आपका, वर्ब है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब वैक्सिंग, अनोइंग, बॉदरिंग और एग्रीवेट। एग्रीवेट क्या होता है, आपका गुस्सा आना, ठीक है। एग्रीवेट हो जाना, एकदम से गेयर अप हो जाना, आपका गुस्सा एम्पलीफाई हो जाना। तो क्या हो गया इसका सिनोनिम्स, बॉदरिंग, ठीक है। किसी चीज से अनोय हो जाना, अनोइंग। वैक्सिंग, गुस्सा आ जाना, आपको गुस्सा रहना, ठीक है। या अनोयड हो जाना, ये क्या हो जाएगा, एक्सेबरेटिंग, 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 ठीक है। नेक्स्ट लेट्स जस्ट मूव टू द अनदर वर्ड विच इज stringent। stringent, what does it mean, stringent, इसका मतलब होता है harsh, rigid, hardened, rigorous एंड ड्रास्टिक और रूड। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, स्ट्रिंजेंट का इसका मतलब हो जाएगा हार्श होना, रिजिट होना, ठीक है। मतलब किसी भी चीज में रिजिट होना, हार्श होना, रिजिट होना, कठोर हो जाना, रूड हो जाना, ठीक है। रूड रहना, स्ट्रिंजेंट। क्या है ये आपका एडजेक्टिव है, स्ट्रिंजेंट। लेट्स जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मींस क्या होता है, किसी भी चीज का अप्रचलित होना। कैसा होना, अप्रचलित होना, मतलब कि अब ये एक और ट्रेंड में नहीं है, मतलब ये बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं बची है, ऑब्सोलेट। So you should put into the trash your obsolete clothes. You should give it to somebody your obsolete clothes. If you're wearing something and that's obsolete, it means that is अप्रचलित, old है, ठीक है। Chronic, older, outdated, vintage, obsolete, किसी भी चीज का outdated हो जाना, ठीक है। whatever the stuff you have that could be obsoleted। तो obsolete क्या हो जाएगा, आपका अप्रचलित। अगर आपका कोई भी कुछ भी चीज आपकी obsolete हो जाती है, या फिर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं और वो पुरानी है, तो आप उसको बोल सकते हैं ये स्टोरी obsolete है। अगर आपकी कोई बुक है और बहुत टाइम से आपके पास है और वो पुरानी हो गई है, तो ये आपकी बुक कैसी हो जाएगी, obsolete हो जाएगी। या उसका कंटेंट पुराना है और अभी ट्रेंड जो है और करंट जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, obsolete होना, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे, हम बात करेंगे हेट्रोलॉगस। हेट्रोलॉगस, हेट्रोलोगस, व्हाट डज इट मीन, विजातीय, ठीक है। हेट्रोलोगस, क्या मतलब होगा इसका, विजातीय, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज स्टम्बलिंग। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, स्टम्बलिंग का मतलब होता है फॉल्टरिंग, ओके, हॉल्टिंग, स्टटर एंड होकर मारना, ओके, होकर मारना, स्टम्बलिंग। सो फॉल्टरिंग, हॉल्टरिंग, फॉल्टरिंग, हॉल्टिंग और स्टटर। सो इसका मतलब हो जाएगा ठोकर मारना, मीन्स स्टम्बलिंग क्या है, ठोकर मारना है। ऑल राइट, लेट्स जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, फैटी होना, मोटापा होना, ओबेसिटी, फैटनेस, ठीक है। तो किसी का मोटा होना और किसी पर्टिकुलर रीजन से होना, ठीक है। ओबेसिटी होना मतलब कि आप बहुत ज्यादा फील करते हैं, यू आर स्टार्विंग, यू आर क्रेविंग, यू वांट टू ईट अ लॉट, और आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, आपकी ओबेसिटी कहलाएगी, ठीक है। मोटापा होना किसी रीजन की वजह से, ओबेसिटी। लेट्स जस्ट मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड विच इज एब्रोगेट, ओके। एब्रोगेट इसका मतलब क्या होगा, अबॉलिश, पुट एन एंड, टू गेट रिड ऑफ, रिपील, ओके। अबॉलिश, तो किसी चीज का क्या हो जाना, पुट ऑन एंड, आप उसको क्या कर रहे हो, एंड उसको खत्म कर दे रहे हो किसी चीज का। या फिर टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से बाहर निकल जाना, या फिर किसी किसी चीज को फिनिश कर देना, या उसको और आगे अलाउ नहीं करना, ये क्या कहलाता है, एब्रोगेट, ठीक है। अबॉलिश कर देना, ठीक है, त्याग कर देना, एस्चू कर देना, अबंडेंट कर देना, ठीक है। इसको बोलेंगे आप एब्रोगेट, एब्रोगेट, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर एक तरह का कैरियर होता है, ठीक है। जैसे कि उसको व्हीकल बोल सकते हैं, ट्रांसमीटर बोल सकते हैं, जैसे कि आपने बोला वेक्टर, तो किसी भी बीमारी का जैसे जो वेक्टर होगा वो कैरियर होगा। किसी भी बीमारी को अगर कोई कैरी कर रहा है, किसी भी मीडियम के थ्रू कैरी किया जा रहा है, तो वो उसका वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ट्रांसमीटर कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे मॉस्किटो आर वेक्टर ऑफ मलेरिया, तो जो मलेरिया बीमारी है उसका मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। वेक्टर मतलब कि ट्रांसमीटर है, ये कैरियर है, ये कैरी करता है, ठीक है, कैरियर है ये, ठीक है। तो मॉस्किटो आर वेक्टर ऑफ द मलेरिया एंड द येलो फीवर, ठीक है। तो कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रजाति, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो जो इन सब चीजों को कैरी करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दे, उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज एफिकेसी। एफिकेसी, क्या मतलब होगा एफिकेसी का, इफेक्टिवनेस, ओके, पोटेंसी, इफेक्ट, फोर्स, मतलब कि इफिशिएंस, इफेक्टिवनेस क्या है, एफिकेसी क्या कहलाती है, कितनी इफेक्टिवनेस है, मतलब कि कितना आपकी क्षमता है, या फिर कितना इफेक्टिव है कोई चीज, कितना इम्पैक्टफुल है, ठीक है, उसको बोलेंगे इफिकेसी।
लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज म्यूटेशन. म्यूटेशंस मीन्स क्या होता है? चेंजेस, डेविएशंस, ओके, वेरिएशन, मॉडिफिकेशन. तो म्यूटेशन क्या होगा? किसी भी चीज का म्यूट करना या म्यूटेशन होना, मतलब कि बार बार रिपीट करना, और वो कितना प्रोग्रेस करके रिपीट कर रहा है या कैसे चेंजेस लेके रिपीट कर रहा है. ठीक है, म्यूट कर रहा है. ठीक है, तो म्यूटेट कैसे कर रहा है? चेंज, डेविएशन और वेरिएशंस, मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस भी उसमें आ रहे हैं. म्यूटेट कर रहा है तो चेंजेस और डेविएशन हो जाएगा इसका सिनोनिम्स. और मॉडिफिकेशन, ठीक है, कितना मॉडिफाई होकर म्यूटेट कर रहा है. तो म्यूटेशन हो जाएगा चेंजेस, चेंजेस होते जाना किसी भी एक चीज में. नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेजन. इन्वेजन मीन्स क्या होता है? अटैक करना. किसी की टेरिटरी में आप जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, तो वो क्या हो गया? आपने इन्वेजन कर दिया. रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक. ठीक है, तो अगर किसी की टेरिटरी है और ये टेरिटरी आपकी है और ये टेरिटरी किसी और की है, ठीक है, अब आप जाके यहाँ पे घुस जाते हैं किसी और की टेरिटरी में, तो अगर आप इस एरिया में चले गए और यहाँ पे, तो आपने क्या करा? यहाँ पे इन्वेजन कर दिया, अटैक कर दिया इस जगह पे. उस टेरिटरी को इधर अपना बना लिया या फिर आपने इन्वेजन कर दिया, तो आप इसके अंदर चले गए. ठीक है, इसके अंदर जाके आप अटैक कर रहे हो. तो इन्वेजन क्या कहलाएगा? किसी भी टेरिटरी या किसी भी जगह पे आपका अतिक्रमण कर देना, जैसे बोलते हैं ना, आपने अतिक्रमण कर दिया वहां जाके. तो लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट वर्ड विच इज इम्ब्रेस. इम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? किसी चीज को अडॉप्ट करना, होल्ड करना, हक करना, इंक्लूड करना. ठीक है, शी इम्ब्रेस such a huge information. Okay, she embrace such a huge information. She embrace silence means कि क्या करना? किसी चीज को अडॉप्ट करना, मतलब आप इम्ब्रेस साइलेंस को इम्ब्रेस कर रहे हो, मतलब आप साइलेंस को अपने पास रख रहे हो, मतलब आप साइलेंट रह रहे हो. ठीक है, मतलब आप नहीं कुछ बोल रहे हो. इंक्लूड, इंक्लूड करना. ठीक है, होल्ड करना, हक करना, अडॉप्ट करना, इसको बोलते हैं इम्ब्रेस. Thank you so much for watching. This is Vani. You're watching English with Vani. Let's just move to next time. तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद हिंदू वोकैब. एंड आज की वोकैबलरी खत्म होती है यहीं पे. बाय, टेक केयर.